क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यह है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर इट अंडरगोज अ चेंज, इट इज चेंज। ठीक है, ये चेंज लिखा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा मिस राइटिंग हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक है, चेंज है। It undergoes a change not only in direction but in velocity as well। यानी जब कोई भी लाइट की रे एंटर होती है एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में, ठीक है, तो उसके अंदर एक चेंज आता है, उसकी डायरेक्शन में चेंज आता है और इसके साथ साथ उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मीडियम है हमारे पास एयर। ठीक है, उस एयर से अगर कोई लाइट किसी दूसरे मीडियम में जाती है, फॉर एग्जांपल एयर से लाइट जाती है वाटर में, तो वाटर भी एक मीडियम है, एयर भी एक मीडियम है। तो लेकिन चूंकि डिफरेंट मीडियम से दोनों, एयर एक डिफरेंट मीडियम है, वाटर एक डिफरेंट मीडियम है, तो जब लाइट रे एयर से वाटर में एंटर होती है, ठीक है, तो वो अपने डायरेक्शन में चेंज करती है और इसके साथ साथ उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। दिस चेंज ऑफ direction and velocity, this change of direction and velocity of light as enters from one medium into another is known as reflection of light। इसी चेंज को, ये जो चेंज हो रहा है डायरेक्शन में और वेलोसिटी में, इसी चेंज को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, डायरेक्शन में चेंज होगा, ठीक है, डायरेक्शन का चेंज हमें विजिबल होता है, हम इसको बहुत आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, और जो वेलोसिटी का जो चेंज होता है हम उसे देख तो नहीं सकते लेकिन मेजरमेंट की जा सकती है उसकी भी। ठीक है, तो जो डायरेक्शन का चेंज है लाइट का वो हम इजीली उसको देख सकते हैं और हमें नज़र आता है कि रिफ्लेक्शन हो गई है। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आता है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, इंसिडेंट रे जो कि रे कमिंग रे है जो कि आ रही है, ठीक है, जो नॉर्मल है सरफेस का वो, एंड द रिफ्रेक्टेड रे जो कि रिफ्रेक्टेड हुई है, ठीक है, एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये पॉइंट मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूँ कि जब हम लोगों ने रिफ्लेक्शन देखा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था, तो बिल्कुल ये सेम उसी तरीके से एक लॉ है कि ये तीनों चीज़ें एक प्लेन पर लाई करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट आई टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ठीक है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, एक एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, उन दोनों का रेशो क्या होगा? इज कांस्टेंट। जब उन दोनों का रेशो देखेंगे तो वो होगा कांस्टेंट, और दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक फिगर दिखाता हूँ, यहाँ पर इधर के रिफ्लेक्शन किस तरीके से आप लोगों को नजर आएगी कि लाइट रे आ रही है, जब किसी दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है तो उसके डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर लाइट रे आ रही है और अगर रिफ्रैक्शन नहीं होती है तो लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट सीधी सीधी ऐसे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से आ रही है और स्ट्रेट इसी पाथ में इसी लाइन में ट्रेवल करते हुए आगे चली जाएगी। लेकिन जब रिफ्रैक्शन होती है तो क्या होता है कि लाइट रे जब भी दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। ठीक है, यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि उसने किस तरह से अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है, स्ट्रेट आने के बजाय बल्कि उसने अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया। ठीक है, तो ये है रिफ्रैक्शन। जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है उसमें हमारे पास ये नॉर्मल है हमारे पास, ठीक है, यानी कि जो सरफेस पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये वाला, ये हमारे पास नॉर्मल है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ठीक है, इन दोनों का जब हम रेशो लेंगे तो वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये हमें बता रहा है लॉ, और उसी कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अच्छा, इस लॉ को, ये जो लॉ हमने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट कर रहे हैं एन से, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम डिनोट कर रहे हैं साइन एंगल आई से, और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम डिनोट कर रहे हैं साइन एंगल आर से। तो इस लॉ को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, क्या है? स्नेल्स लॉ। Okay, now next is what is refractive index or refractive constant?
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने देख लिया है। एक तो हमारे पास यही होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ आई डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ आर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या इसके अलावा एक और डेफिनेशन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की आती है, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू द सेकंड मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट को दें और उसका एक मीडियम से रेशो लें दूसरे मीडियम में, कि एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या थी और दूसरे मीडियम में जब वो एंटर हुई तो उस वक्त इसकी स्पीड क्या थी, तो उसका अगर हम रेशो लेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें मेंशन है, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। ठीक है, रेयर मीडियम क्या होता है, लाइट मीडियम होता है जिसकी डेंसिटी कम होती है, और डेंसर मीडियम क्या होता है, हैवी मीडियम होता है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ एयर की, तो एयर जो है वो हमारा लाइट होता है। ठीक है, ये रेयर मीडियम है, उसकी डेंसिटी कम होती है। और मैं वाटर की बात करूँ, वाटर हमारा क्या होता है, वाटर हमारा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ये डेंसर मीडियम होता है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रेशो आएगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, नाउ हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने रिफ्रैक्शन को हमने एक्सप्लेन करना है विद सम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और उसका हमने कंक्लूजन भी बताना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखा पे विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड व्हाट कंक्लूजन वी अडॉप्टेड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा सेटअप है, इसको देखो ये क्या है। एक बेसिकली ये जो आपके पास है ये एक डेंसर मीडियम है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कोई एक गिलास स्लैब ले लेते हैं, यानी कि जो गिलास होता है, ठीक है, हम इनका एक्सपेरिमेंट लैब में भी करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे इसका, तो यहाँ पर भी आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक गिलास स्लैब लो, ठीक है, गिलास का पीस लो एक रेक्टेंगल, ठीक है, और उसमें देखो कि किस तरीके से रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कंसिडर अ गिलास स्लैब एज शोन इन द फिगर। ठीक है, इस फिगर में देखो एक गिलास स्लैब है, ये जो रेक्टेंगल है, कंसिडर करो ये एक गिलास स्लैब है, गिलास का एक पीस है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है। अ रे CO इज इंसिडेंट ऑन द स्लैब एट पॉइंट O, यानी एक पॉइंट O है। ठीक है, अच्छा इस गिलास स्लैब पर आपने नॉर्मल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा ये। ठीक है, और एक पॉइंट ले लिया O, जो कि बिल्कुल कहाँ पर लिया है, आपने नॉर्मल पे लिया है। अब एक रे आपने बनाई है इंसिडेंट, जिसको आपने कह दिया CO। ठीक है, ये एक लाइट रे है जिसे हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, और यहाँ पर ये एंटर हो रही है इस मीडियम में, यानी कि एक मीडियम से आ रही है और दूसरे मीडियम में एंटर होने जा रही है। ठीक है, एंटरिंग इनटू द ग्लास स्लैब, जब वो एंटर होती है ग्लास स्लैब में, द लाइट फॉलोज द पाथ OE ऑन द स्लैब। ठीक है, अब देखो कि लाइट जो है वो यहाँ पर स्ट्रेट आ रही है, और एंटर होने के बाद उसका पाथ चेंज हो जाता है। अगर मैं बात करूं कि अगर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होती है, मैंने पहले ही बताया आपको, तो ये जो लाइट रहेगी बिल्कुल स्ट्रेट इस लाइन में ट्रेवल करेगी। ठीक है, लेकिन जब रिफ्रैक्शन होगी तो ये लाइट जो है वो बेंट हो जाएगी और अपने डायरेक्शन को चेंज करेगी, और उसका जो पाथ है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर रिफ्रैक्शन नहीं होती तो उसका पाथ होना चाहिए तो O से लेके D, ये जो लाइन बनी हुई है, डैश डैश की लाइन जो बनी हुई है, ये OD है। अगर रिफ्रैक्शन नहीं होती है तो ये पाथ होना चाहिए था OD, लेकिन चूंकि रिफ्रैक्शन हो रही है हमें डायरेक्शन में चेंज नज़र आएगा, तो हमारे पास जो न्यू पाथ है, चेंज पाथ है, वो क्या है, OE। ठीक है, इट फॉलोज अ पाथ OE इन द स्लैब, स्लैब के अंदर वो कौन सा पाथ को फॉलो कर रही है, OE को फॉलो कर रही है, यानी कि हमें नज़र आ रहा है कि रिफ्रैक्शन हो रही है। ठीक है, ड्रॉ अ नॉर्मल, हमने नॉर्मल पहले ड्रॉ कर लिया है। द रे CO इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, ये जो CO रे है जो एंटर हुई थी स्लैब में, ठीक है, वो क्या है, वो इंसिडेंट रे है। ठीक है, एंड द एंगल COM इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, COM इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, यानी कि यहाँ इस नॉर्मल से इस इंसिडेंट पे अगर मैं एंगल मालूम कर लूँ, ये वाला एंगल, ठीक है, जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये एंगल अगर मैं मालूम कर लूँ, ये मेरा क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। ठीक है, इसके बाद क्या, रे OE, ये वाली जो रे है OE जो कि स्लैब के अंदर है, इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये कौन सी रे कहलाएगी, ये कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रे।
यानी कि जो रिफ्रैक्शन होने के बाद जो रे बनी है वो ये है, ठीक है। एंड द एंगल ओ ई एन डैश इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये वाला जो एंगल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने सी ओ एन लिख दिया है और ई ओ एन डैश लिख दिया है, डायग्राम में इन्होंने एम और एम डैश लिखा हुआ है। तो ये करेक्शन आप लोग देख लीजिए, कोई मसला नहीं है इतना, ठीक है। सिंपल, या तो यहाँ पर इसको एन लिख दीजिए और यहाँ पर इसको एन डैश लिख दीजिए, ठीक है, या फिर यहाँ पर इसको एम लिख दीजिए और इसको एम डैश लिख दीजिए, ठीक है। सिर्फ इन्होंने एम की जगह पर यहाँ पर एन लिख दिया है, सिंपली ये हुआ आंसर, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है, जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हमें नजर आया कि लाइट रे जो है वो रिफ्रैक्ट हो गई है, उसने अपने पाथ को चेंज किया है, ठीक है, और रिफ्रैक्शन हमें नजर आई। अच्छा, इसी तरीके से जब ये रे बाहर निकलेगी इस स्लैब में, ये रे अगर स्लैब के अंदर है और स्लैब से बाहर निकलती है, ठीक है, तो हमें क्या नजर आएगा कि लाइट ने दोबारा से अपनी डायरेक्शन को चेंज किया। यानी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जब लाइट रे एंटर हुई है तो उसने अपनी दोबारा से अपनी पाथ को, अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है, ठीक है। तो अगर लाइट मीडियम से, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है लाइट, तो वो बेंट हो जाती है, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि वो बेंट हो जाती है नॉर्मल की तरफ। अगर हम इसको देखें, स्ट्रेट लाइन अगर बनती, अगर रिफ्लेक्शन नहीं होती तो स्ट्रेट लाइन बनती, लेकिन अभी रिफ्लेक्शन हुई है और जो लाइट रे है वो किसके करीब गई है, वो किस तरफ बेंट हुई है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ वो बेंट हुई है, ठीक है। और जब किसी डेंसर मीडियम से, क्योंकि ग्लास स्लैब एक डेंसर मीडियम है, और जब किसी डेंसर मीडियम से लाइट रे निकलेगी और एंटर होगी किसी लाइट मीडियम में, रेयर मीडियम में, तो वो जो रे है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करेगी, उसकी डायरेक्शन कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि जो लाइट रे है वो नॉर्मल से दूर चली गई है, ठीक है। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब एंटर हुई तो नॉर्मल के करीब आ गई, और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब गई है तो नॉर्मल से वो दूर चली गई है, ठीक है। तो ये थी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन देखें, इट इज डिड्यूस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट दैट व्हेन लाइट passes from a rare medium to denser medium as far as from air to slab, ठीक है। एयर से जब स्लैब में गई है, यानी रेयर मीडियम एयर है और स्लैब हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है, जब एयर से स्लैब में एंटर हुई है लाइट, तो वो क्या हुआ है, उसने टुवर्ड्स दी नॉर्मल अपने आप को मूव किया है, इट बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल। एंड व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, यानी कि ग्लास से जब ये वापसी एयर में गई है, तो इसने क्या किया है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में अपने आप को क्या किया, बेंड किया अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से दूर चली गई है। ओके, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ठीक है। यहाँ पर एक आपको प्रिज्म नज़र आ रहा है, ठीक है, और हमने इस प्रिज्म से देखना है कि किस तरीके से लाइट की रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। तो एक प्रिज्म है यहाँ पर, ठीक है, इसके इस सरफेस पर, ये वाला जो सरफेस है, इस पर हमने ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है ओ एफ, और इस सरफेस के ऊपर, ये वाला जो सरफेस है, हमने इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है पी जी, ठीक है। ये नॉर्मल हमने बना लिए हैं, ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से रिफ्लेक्शन होती है। द रे ई एफ स्ट्राइक्स द फेस ए बी ऑफ द प्रिज्म, यहाँ पर एक रे है ई एफ, ठीक है, ये रे है ई एफ, ये इस प्रिज्म की सरफेस पर स्ट्राइक करती है। ऑन एंटरिंग द प्रिज्म दिस रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। क्या है कि ये जो क्या, जो रे है, ये जब प्रिज्म में एंटर होगी तो ये क्या होगी, बेंट होगी किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ, ठीक है। तो ये रे ऐसे आ रही है और ये बेंट होके जानी, इसको स्ट्रेट चाहिए थी, ऐसे ये वाला पाथ बनना चाहिए था। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होती है तो कौन सा पाथ बनना चाहिए था, ई, फिर ये एफ, फिर ये आखिर में के, यानी कि ये वाला पाथ, ठीक है, ये वाला पाथ इसको बनना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रही है तो कौन सा पाथ बन रहा है, ये पहले यहाँ आई और फिर ये यहाँ इधर बेंट हो गई, ठीक है, इस नॉर्मल की तरफ, इस नॉर्मल की तरफ ये क्या हो गई, ये बेंट हो गई, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हो गई है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अच्छा, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल ओ एल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एफ, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर नॉर्मल की तरफ ये बेंट हो गई है, ठीक है। और अब ये हमें नजर आ रहा है कि रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है, that is bend, it bends towards the base BC of the prism, ठीक है।
यानी कि ये किस तरफ आ गई है, बेसिकली सीधे जाने के बजाय थोड़ा सा ये जो बेस है प्रिज्म की BC, ठीक है, यानी जो बेस है इसकी तरफ आ गई है, ठीक है। The refracted ray FG on emerging out of the prism further bends away from the normal PQ, ठीक है। अब यही रिफ्रैक्टेड रे जो कि प्रिज्म के अंदर है, जब ये प्रिज्म से बाहर निकलेगी, ठीक है, तो ये क्या होगी, ये दोबारा बेंट होगी। लेकिन अब यहाँ पर देखो क्या है कि ये डेंसर मीडियम था प्रिज्म, और जब ये बाहर निकल रही है तो ये एयर में जा रही है। एयर रेयर मीडियम है, तो पहले टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंट हुई थी, अब अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंट होगी, यानी कि लाइट रे ऐसे जाने के बजाय ऐसे आ जाएगी, यानी कि नॉर्मल से दूर भागेगी। ये पहले नॉर्मल के करीब आई थी, ठीक है, अब नॉर्मल से दूर भागेगी। तो रिफ्रैक्शन एक हमें इस पॉइंट पर नजर आई, फिर यही वाली रे जो अंदर है प्रिज्म के, ठीक है, ये रे जब प्रिज्म से बाहर निकलेगी तो हमें दोबारा से क्या नजर आएगी, रिफ्लेक्शन नजर आएगी, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, प्रिज्म में एंटर हुई रे, ठीक है, रिफ्रैक्शन हुई, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हुई, फिर यही रे जो प्रिज्म के अंदर थी ये प्रिज्म से बाहर निकली, और फिर दोबारा रिफ्रैक्शन हुई, और फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट हुई, ठीक है। द रिफ्रैक्टेड रे FG on emerging out of the prism further bends away from the normal PQ at the point of incident, that is the emergent ray GH bend further towards the base BC, यानी कि ये जो रे है जो बाहर निकल रही है, अब ये मजीद थोड़ा सा बेस की तरफ आ गई है। पहले ये रे थोड़ा सा बेस की तरफ आई, फिर जब ये रे बाहर निकल रही है फिर ये मजीद रे बेस की तरफ आ गई है, ठीक है। द एंगल EFO इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, ये वाला जो एंगल है EFO ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। एंड एंगल LFG इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। LFG आपका जो है वो कौन सा है एंगल, L, ये वाला L, F एंड G, ये वाला जो एंगल है ये आपके पास क्या है, रिफ्रैक्शन, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और ये वाला जो एंगल है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से एक प्रिज्म में रिफ्लेक्शन होती है कि लाइट एंटर होती है टुवर्ड्स द बेस, वो थोड़ा सा बेंट होती है, फिर जब वो बाहर निकलती है तो फिर वो दोबारा रिफ्लेक्शन होती है और वो टुवर्ड्स द बेस दोबारा थोड़ा सा और इसके करीब आती है, बेंड होती है, ठीक है बेटा। ये हमारे पास रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म है। इसमें और चीज़ें हैं कि हाउ कैन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल कैन बी फाउंड। यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म किस तरह से फाउंड किया जा सकता है, साइन a प्लस dm डिवाइड बाई 2 फिर डिवाइड बाय साइन a डिवाइड बाई 2, ठीक है। nm हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, a हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, और dm हमारे पास क्या है, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की भी डेफिनेशन लिखी हुई है। द टोटल डेविएशन इन द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे is measured in angle is called angle of deviation, ठीक है। यानी कि जो टोटल डेविएशन होगी हमारे पास, ठीक है, इंसिडेंट रहेगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी एंगल ऑफ डेविएशन। और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हमारे पास क्या है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। उसी एंगल ऑफ डेविएशन में जब हम देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या बनती है उसे हम कहेंगे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है। इट इज नोटेड बाय DM। ओके क्लास, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लेंस। व्हाट इज लेंस एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेंस आर देयर, ठीक है। व्हाट इज लेंस, अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम व्हिच इज बाउंडेड बाय वन और टू स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है। लेंस हमारे पास क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम होता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आई ग्लासेस होते हैं, ठीक है, जो नज़र का चश्मा जिसे आप कहते हो, ठीक है, जो आई ग्लासेस होते हैं उसमें जो लगा हुआ होता है शीशा वो होता है लेंस, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है, लेंस होता है, उसकी काइंड्स होती हैं, उसकी काइंड्स कौन कौन सी हैं ये भी हमें मालूम है। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस हम इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, और कॉनकेव लेंस हम इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस हम कॉनकेव लेंस को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लाइट रेस कन्वर्ज हो जाती हैं, और कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें
लाइट रेस डाइवर्ज हो जाती हैं, एक पॉइंट पर जमा नहीं होती। कन्वर्ज मतलब एक पॉइंट पर जमा होना, डाइवर्ज मतलब एक पॉइंट पर जमा नहीं होना बल्कि किसी एक पॉइंट से दूर भागना। ठीक है, तो डिफाइन कॉन्वेक्स लेंस, व्हाट आर इट्स काइंड। कॉन्वेक्स लेंस क्या है, हम उसको देख लेते हैं बेटा। इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ लेंस विच इज थिक एट द मिडिल एंड थिन एट द एजेस। ठीक है, ये वो लेंस है जो कि थिक होता है मिडिल से और थिन होता है एजिस से। यानी कि ये एक लेंस है, देखो यहाँ पर एक लेंस आपको नज़र आ रहा है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये थिन है कहाँ से, एजिस से, और थिक है कहाँ से, सेंटर से। मीडियम से, सेंटर पार्ट से थिक होता है और एजिस से ये जो है वो क्या होता है, थिन होता है। It is also called converging lens because it converges all the parallel rays after refraction at the point at a fixed point। ठीक है, यानी कि जब रिफ्रैक्शन होती है इस लेंस से गुजरने के बाद लाइट रेस की, तो ये क्या हो जाती है, वो सारी की सारी रेस, अगर मैं मल्टीपल रेस की बात करूं तो वो सारी की सारी रेस क्या हो जाती है बेटा, वो सारी की सारी रेस किसी एक पॉइंट पर जमा हो जाती हैं, वो सारी की सारी रेस किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या है बेटा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस जिसमें दोनों तरफ कॉन्वेक्स लेंस होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसमें एक साइड प्लेन होती है, दूसरी साइड, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये आपके पास डबल है। ठीक है, ये आपके पास प्लेनो कॉन्वेक्स है और ये आपके पास कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये 3 टाइप्स हैं। ठीक है, डबल कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इसमें क्या होता है कि एक साइड आपके पास कॉन्वेक्स होती है और दूसरी साइड आपके पास कॉनकेव होती है। ठीक है, तो ये आपके पास 3 टाइप्स हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की। इसी तरीके से कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वो जो है वो मिडिल से थिन होता है और एजिस से वो थिक होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये आपके पास एक कॉन्केव लेंस है। यहाँ पर आपके पास देखो कि ये मिडिल से थिन है और इसकी जो एजिस हैं ये क्या है, थिक है। ये एक कॉन्केव लेंस है। ठीक है, इसकी भी 3 टाइप्स होती हैं। कॉनकेव लेंस, जिस तरह कॉन्वेक्स लेंस की 3 टाइप्स थी, इसकी भी 3 टाइप्स होती हैं। डबल कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ये भी तीनों टाइप्स बिल्कुल इस तरीके से आपके पास, जिस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस की थी, इसी तरह से कॉनकेव लेंस की भी 3 टाइप्स होती हैं। ओके क्लास, तो ये आज की तक की जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं आज की क्लास में, ये आप लोगों ने रिवाइज करना है। ये जितने भी मैंने आप लोगों को टॉपिक्स पढ़ाए हैं, ये सारे के सारे रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप लोगों ने इनको अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, और रिवाइज इसलिए भी करना है क्योंकि अब आप लोगों को जो असाइनमेंट मिलेंगे तो उसके लिए आप लोगों को रिवीजन होना चाहिए लाजमी, क्योंकि आप लोगों को हर वीक में असाइनमेंट जमा कराना है और एटलीस्ट एक असाइनमेंट आप लोगों का 2 चैप्टर पर आएगा, यानी कि असाइनमेंट के पार्ट हो जाएंगे। असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 2। असाइनमेंट नंबर 1 एक चैप्टर के लिए हो जाएगा, असाइनमेंट नंबर 2 दूसरे चैप्टर के लिए हो जाएगा। तो आप लोगों को फिर ये जो है दोनों असाइनमेंट एक वीक में कंप्लीट करके जमा कराने होंगे। ठीक है।